औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, आज का जो मेरा क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट की तरफ से कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स को तो इल्म है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि सर ये असाइनमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, किस तरह से हमने जो है ना पहले तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि पहले जो असाइनमेंट थी आपके एलएमएस का पोर्टल जहां वर्कशॉप लेते थे वहीं पे आप असाइनमेंट अपलोड कर देते थे। लेकिन इस बार इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ अलग सा जो है ना उसका ऑप्शन बनाया है। असाइनमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने जो है गूगल में जाना है, वहाँ पे AIOU आपने जो है ना वो लिखना है, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जब इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके बाद आपने LMS आगाही पोर्टल के ऊपर जाना है। ये आपके पास इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद आपने आगाही LMS पोर्टल के ऊपर जाना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन है। अच्छा, और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि असाइनमेंट आप लैपटॉप से अपलोड करें या आप असाइनमेंट जो है वो मोबाइल फ़ोन से अपलोड करें, दोनों का मेथड जो है वो सेम है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी सेम आएंगे, हर चीज़ सेम आएगी। ठीक है, आपने उसी तरह से जो है ना ज़रा सा इंटरफेस का फ़र्क होता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो बड़ी होती है, बस इस वजह से। बाकी ऑप्शंस और हर चीज़ जो है वो सेम होगी। अच्छा, फर्स्ट जो है फ़ेस टू फेस प्रोग्राम, जो लाइव आपके प्रोग्राम एम फिल PhD के या इस तरह से चलते हैं उनके लिए ये है। उसके बाद जो असाइनमेंट का ऑप्शन है उनने इस बार ऑप्शन जो है ये अलग ऑप्शन दिया है असाइनमेंट का। ठीक है, उसके बाद ये ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए आपने यहाँ पे लॉगिन करना होता है ऑटम 2020 के लिए। अब जो इस ऑटम 2020 का जो आपका सेमेस्टर इस टाइम चल रहा है, ऑटम 2020 आप कहेंगे ये 2021 है, लेकिन इसको ऑटम 2020 इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑटम 2020 से ही ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ हुआ है, इसका एडमिशन आपका ऑटम 2020 का है। ठीक है, आपने असाइनमेंट सबमिशन ऑटम 2020 के लॉगिन के ऊपर बटन के ऊपर जाके क्लिक करना है। मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपने बाकी तमाम असाइनमेंट उसी तरह से ही अपने आगाही LMS पोर्टल पे अपलोड करनी है। ठीक है, एक असाइनमेंट आपकी जो है वो अपलोड मैं आपको करके दिखाऊंगा किसी भी एक सब्जेक्ट की। ये किस तरह से अपलोड आपने करनी है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस उसका ओपन हो गया है। सबसे पहले वो आपसे यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है अमूमन यही होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो यूज़र नेम होता है। आपने यूज़र नेम की जगह पे देना होता है कोई भी जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर हो, 20 PDN और 02 फलां फलां @AIOU.edu.pk। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड के अंदर आपका रोल नंबर जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक के अंदर जो है वो आपका होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप लॉगिन अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दे के लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये अभी नेट कुछ स्लो आ रहा है, ये अभी ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो आपने सबसे पहले जो है ना अपनी असाइनमेंट जितनी भी हैं वो आपने अपलोड कर लेनी है इस अपना फॉर्मेट के अंदर, PDF के अंदर। अगर आपने रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखी हुई है तब भी आप जो है अपनी असाइनमेंट को जो है वो उसके अंदर लिख लेंगे, मतलब रिटर्न फॉर्म को आप पिक्चर बना के या जिस तरह से भी है आपने उसको जो है ना सॉफ्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना। जब आपने अगर रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखी हुई हो तो तब आप जो है ना कैम स्कैनर के थ्रू जो है ना उसकी PDF बना सकते हैं। लेकिन PDF का जो साइज़ है वो आपका 5 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास एक पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, इसके अंदर जब भी आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे नीचे आपके सब्जेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट ये अवेलेबल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, यहाँ अवेलेबल ना हो तो आपने माई कोर्स के अंदर जाना है, इन प्रोग्रेस के अंदर जाना है, ये आपके 601 2 3 4 5 6 इस तरह से ये सारे अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे भी आपको ना मिले तो आपने यहाँ पे माई कोर्सेज के अंदर जाना है, यहाँ पे भी आपके पास जो है ना सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन प्रोग्रेस इसलिए इनके अंदर आ रहा है क्योंकि आपका ये सेमेस्टर पास नहीं हुआ। ठीक है, ये चल रहा है इस वजह से ये इन प्रोग्रेस आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सब्जेक्ट जो है ना सिलेक्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल
8601 की एक असाइनमेंट आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, बाकी सारी की सारी असाइनमेंट इसी तरह से अपलोड होंगी। ठीक है, तो आपने अपनी पीडीएफ फाइल जो है वो तैयार की हुई होगी। ठीक है, उसके बाद आपने 8601 के कोर्स के ऊपर जो है ना मैंने क्लिक कर दिया है। कोर्स कोड कोई भी हो सकता है, कुछ एमएड के स्टूडेंट होंगे, बीएस के होंगे, पीएचडी के होंगे, एमफिल के होंगे, बीएड के होंगे, एमए एमएससी के होंगे, ठीक है, एडीपी के होंगे, मैट्रिक के होंगे, एफएससी के होंगे, ठीक है, एफए के, ठीक है, तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो सारे जब आप किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करके मैंने 601 को ओपन किया था तो मेरे पास ये ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे पास जो है ना ये असाइनमेंट नंबर 1 है, ये असाइनमेंट नंबर 2 है। ठीक है, अब आपने 20 तारीख तक का जो टाइम है, आपके पास गिवन टाइम 20 फरवरी तक आपने फर्स्ट असाइनमेंट को सबमिट कराना है। डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो टाइम के ऊपर सबमिट करानी है। इसी तरह से जो सेकंड असाइनमेंट है वो अप्रैल की 24 तारीख को जो है ना आपने सबमिट करनी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट को अपलोड मैंने करना होगा, मैं किस तरह से करूँगा, मैं असाइनमेंट 1 के ऊपर जाऊँगा, क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये 8601 की असाइनमेंट नंबर 1 मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरह से 86 के अंदर जाएंगे, ये ऑप्शन अगेन आएगा, 86 के अंदर जाएंगे, फिर ये ऑप्शन अगेन आएगा। ठीक है, अब मैंने 8601 का ये ऑप्शन ओपन कर लिया है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपने, मैं माई कोर्सेज के अंदर गया, फिर उसके बाद मैंने 8601 को सिलेक्ट किया, फिर मैंने असाइनमेंट अपलोड लिंक को क्लिक किया। असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर अब मैं आया हूँ। असाइनमेंट 1 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सबमिशन स्टेटस मैंने जमा नहीं कराया हुआ, ग्रेडिंग स्टेटस मैंने जमा नहीं कराया हुआ, ड्यू डेट हमारे पास जो है इसकी 20 फरवरी 2021 12 AM तक आप सबमिट करा सकते हैं। मतलब आपके पास 13 दिन और 6 घंटे आपके पास अभी बाकी हैं। उसके बाद लास्ट मॉडिफाई आपने कब किया कब नहीं किया, उसके अंदर अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहें इसको अपलोड करने के बाद भी, तब भी वो भी हो सकती हैं। अगर कोई आप कमेंट पास करना चाहें सबमिशन के टाइम, वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड सबमिशन करता हूँ। सबसे पहले असाइनमेंट को अपलोड करने के लिए मैंने ऐड सबमिशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो थोड़ा सा माजरत के साथ कि नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से जो है ना स्लो ओपन हो रहा है, प्रोसेस स्लो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास जो है ना फाइल सबमिशन के डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अभी ये प्रोसेस कर रहा है, तो आपने यहाँ पे असाइनमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, आपने अपनी असाइनमेंट को जो है वो पहले अरेंजमेंट कर लेनी है कि 8601 की 1 असाइनमेंट 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने सारी अरेंजमेंट कर लेनी है। एक तो तरीकाकार है कि आप इसको मिनिमाइज करें और वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें, तब भी जो है ना आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। एक तरीकाकार है यहाँ से आप ऐड करें। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट फोल्डर करके भी ऐड कर सकते हैं, बाकी इस तरह से भी तरीकाकार है। मैं आपने यहाँ पे ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपने अपलोड फाइल के ऊपर जो है वो जाना है। फाइल को अपलोड करने के लिए ये अभी प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फाइल पिकर एक जो है ना अपलोड स्क्रीन जो है ना वो ओपन हो गई है। चूज़ फाइल, मैं फ़ाइल को चूज़ करूँगा, डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा। मैंने अगर फॉर एग्जांपल फ़ाइल जो है वो पीडीएफ असाइनमेंट के अंदर ये मैंने रखी हुई है। असाइनमेंट 601 की पहली, 601 की दूसरी, 602 की पहली दूसरी 3 की, फिर 4 5 6 की, इस तरह से। अभी मैंने 601 को ओपन किया हुआ है। मैंने 601 की पहली असाइनमेंट को जो है वो क्लिक कर दिया है। ये मेरे पास असाइनमेंट का यहाँ पे ऑप्शन वो हो गया है। उसके बाद सेव एज़, मतलब कि अगर मैं असाइनमेंट जो है वो सेंड करता हूँ अपने सुपरवाइज़र को, अपने ट्यूटर को सॉरी, तो वो असाइनमेंट उनके पास किस नाम से जाके उनके कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव होनी चाहिए, किस नाम से आनी चाहिए। यहाँ पे आपका आथर नेम जो है वो ऑलरेडी जो है वो आ रहा होता है, और यहाँ पे बताया गया कि आपने असाइनमेंट अपनी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आप अपना जो है ना वो रोल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लें, नेम भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव एज, जब वो आप सेव करें तो किस नेम से होनी चाहिए, यहाँ पे आप लिख दें 8601 ठीक है 1, फिर उसके बाद फर्स्ट असाइनमेंट है, फिर उसके बाद डैश डाल दें। गजनफर अनवर के नाम से उसको सेव हो गई है, फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया है, और ये मेरा जो है ना रोल नंबर है, मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आथर नेम ऑटोमेटिकली जो है ना कोई भी आपका जो पोर्टल का नेम होगा वो ही आ रहा होगा। उसके बाद मैं अपलोड दिस फाइल करूँगा, तो ये मेरी फ़ाइल जो है ये इन प्रोग्रेस हो रही है, ये मतलब अपलोड हो रही है। जब ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी आपकी सबमिशन हो जाएगी पहली असाइनमेंट की। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना क्या है, आप इसके बाद आपने 601 की दूसरी असाइनमेंट, अब ये देखें,
अब असाइनमेंट अपलोड हो गई। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेव चेंज मतलब एक्सेप्ट दिस फाइल अब मेरे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, और फाइल जो है वो 5 MB से कम की थी। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम फाइल साइज जो है वो 5 MB होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम एक फ़ाइल आप इसके अंदर जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब जो है मैंने एक असाइनमेंट, अपनी फ़र्स्ट असाइनमेंट जो है वो सबमिट करा दी है। फ़र्स्ट असाइनमेंट मैंने कैसे सबमिट करा दी, एक सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट मैंने सबमिट करा दी है। ठीक है, ये देखें, एक सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट मैंने। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने सबमिशन क्या कराया है। सबमिशन स्टेटस मेरा पहले था कि नॉट सबमिटेड था, अब आ रहा है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के लिए सबमिटेड हो गया है, ग्रेडिंग अभी जो है वो नहीं हुई। जब ग्रेडिंग होगी तो वो भी यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि ग्रेड हो गई है आपकी असाइनमेंट। ड्यू डेट जो है ना वो ये थी, लेकिन मैंने 13 घंटे 6 आवर्स पहले जो है ना इसको सबमिट कर दिया है। मैंने इसको सबमिट जो किया है वो सैटरडे 6 फरवरी 2021 को 5:12 PM के ऊपर जो है ना मैंने इसको सबमिट किया है। फाइल जो है वो इस नेम के साथ मैंने सबमिट की है। ठीक है, अब ये सबमिट हो गई है। अब अगर आपसे गलत फाइल जो है वो सबमिट अगर फॉर एग्जांपल हो जाती है, तो आप उस सबमिशन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आप उस सबमिशन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप इस सबमिशन के अंदर मजीद एडिटिंग करना चाहते हैं, या इस नेम के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ आपने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये नेम गलत लिख दिया था फाइल का, तो आप एडिट सबमिशन के ऑप्शन के ऊपर जाके, एडिट सबमिशन के ऑप्शन के ऊपर जाके आप मजीद उसकी सबमिशन के अंदर भी एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फाइल के अंदर, असाइनमेंट फाइल के अंदर सबमिशन करनी है, तो आप फाइल को रिमूव कर दें। इसको यहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकता है, फाइल को रिमूव करके कोई भी चेंज शुदा फाइल जो है ना वो भी आप अगेन से उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट आपका प्रोसेस था असाइनमेंट को किस तरह से सबमिट कराना है। ये मेरी एक 8601 की हो गई थी। अब इसके बाद ये 8601 की मेरे पास कंटेंट ओपन था। अब इस तरह से मैंने 8606 की करनी हो, 5 की करनी हो, 2 4 की करनी हो, 3 2 किसकी भी करनी हो, मैं 8602 के ऊपर जाता हूँ। 8602 की मैंने असाइनमेंट को सबमिट करना है, तो इसी तरह से ही अब ये 8601 की मेरी एक असाइनमेंट जो है वो सबमिटेड है। ठीक है, मैं इस 8601 के कोर्स लिंक को जो है ना मैं नेक्स्ट उसके अंदर ओपन कर लेता हूँ टैब के अंदर, मैं आपको वैसे दिखाने के लिए। ये देखें, अब 8602 का लिंक को जो है ना मैंने ओपन किया। अब मैं इसकी फर्स्ट असाइनमेंट में जाऊँगा, ये मेरी सबमिटेड नहीं है। इसी तरह से आपने फर्स्ट असाइनमेंट को सबमिट करना है। अब जब आपने 8602 की पहली असाइनमेंट आपने सबमिट कर ली है, इसी तरह से ही आपने क्या करना है, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर जाना है। उसके अंदर भी सेम इसी तरह से आपका जो है ना, ये जो 8601 की 1 की आपने सबमिशन नहीं की, अभी तक नॉट सबमिटेड है। 8602 की पहली जो है ना वो नॉट सबमिटेड है। ठीक है, 2 की पहली। इसी तरह से 8602 की मैं दूसरी असाइनमेंट के अंदर जाऊंगा, तो उसके अंदर भी सेम इन्वायरमेंट, इसी तरह से इन्वायरमेंट होगा 602 के जो है ना दूसरी असाइनमेंट के अंदर। और इसी तरह से 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका इस तरह से होगा। या आप किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, एमएड के, बीएड के, एमफिल के, पीएचडी के, बीएस के, एडीपी के, एडीए के, एडीएस के, या एफए के, मैट्रिक के, जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए क्राइटेरिया जो है वो एक जैसा होगा। ठीक है, उसकी सबके लिए मतलब इंटरफेस एक जैसा होगा। अब जो दूसरी असाइनमेंट है उसके लिए 76 दिन अभी बाकी हैं, 6 घंटे भी बाकी हैं। अब दूसरी असाइनमेंट, आप फर्स्ट असाइनमेंट की जो लास्ट डेट जब गुजर जाएगी, तब आप इसकी सेकंड असाइनमेंट को जो है ना फौरन अपलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं बैक के ऊपर जाता हूँ। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो असाइनमेंट सबमिट कराई थी, अब मेरे पास सारे कोर्सेज जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 तक हैं पड़े। मैं ये बीएड 1 सेमेस्टर का एक बच्चे का पोर्टल है, मैंने उसको ओपन किया हुआ है। ये मेरे पास जो है ना 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब मैंने जो अभी असाइनमेंट अपलोड की थी वो कौन सी अपलोड की, ये तो अभी नॉट सबमिटेड आ रहा है, नॉट सबमिटेड आ रहा है। ये आ रहा है आपका 8602 का। मैंने 8601 की पहली असाइनमेंट सबमिट की थी। मैं 8601 की कोर्स के अंदर अगेन जाता हूँ 8601 के अंदर, और उधर देखता हूँ कि मेरी फर्स्ट असाइनमेंट सबमिटेड है कि नहीं है। उसका स्टेटस, इसका तो नॉट सबमिटेड जिस तरह से इधर आता है, तो उसका यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, ये देखें जी। आपका 8601 का जो स्टेटस है वो सबमिटेड 6 फरवरी 2021 को मेरा सबमिटेड है, ये आ रहा है। 8602 का अभी तक सबमिटेड नहीं है। वो सबमिटेड तब होगा जब मैं असाइनमेंट को सबमिट कराऊंगा। ये जो टिक का साइन है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये टिक का साइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपने इसको टिक का साइन नहीं करना। आप इसको टिक करेंगे भी सही तो ये टिक नहीं करेगा जब तक आपका ये जो है ग्रीन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आपका टैब नहीं आएगा, तब तक जो है ये टिक का निशान नहीं होगा। ये टिक का निशान आपकी अटेंडेंस, फर्स्ट असाइनमेंट की अटेंडेंस को शो करता है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपने हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट, हर सब्जेक्ट के अंदर जाना है, हर सब्जेक्ट को खोलना है,
उसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 का। जिस तरह से मैंने असाइनमेंट अपलोड की हैं, सेम इसी तरह का इंटरफेस आपका मोबाइल के अंदर होगा, सेम इसी तरह का आपका लैपटॉप के अंदर होगा। आपने उसी तरह से असाइनमेंट को क्या करना है, अपलोड करना है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना कर पाएँ और उसको देखें और असाइनमेंट को अपलोड करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।